तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 6 नवंबर पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, 9 से 14 तक। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वह सूअर का मांस खाएं जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे ये जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वह तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और ये कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वह मर गया तो वह चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते समय चिल्ला उठा, ये अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा, मेरे पैर विचलित नहीं हुए। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा, मेरे पैर विचलित नहीं हुए। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। तू आग की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं
न्याय के अनुसार तेरे दर्शन करूँगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। दूसरा पाठ थस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 16 से अध्याय 3 पद संख्या 5 तक। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में से दृढ़ बनाए रखें। भाइयों, अंत में ये आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो, और ये भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईसा मसीह पूर्ण जीवित मृतकों में से पहलौठे थे। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 38 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उससे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।